हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हमने किया था डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वहाँ स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला था? क्योंकि दो वेक्टर्स का जब हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था उसका रिजल्ट क्या आया था? एक स्केलर क्वांटिटी आई थी। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे उसका जो रिजल्ट है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने पे रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा। और वेक्टर आपको पता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वही होता है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हम फाइंड करते हैं, है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? Cross product of two vectors is defined as a vector whose magnitude is equal to magnitude of two vectors and sine of angle between them। चलो जी, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया हमें। क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड क्या होगा? जिन दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है उनका मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ, सपोज करो एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर्स, प्लेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एन कैप। यूनिट वेक्टर बोला है ना मैंने, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आएगा? एन कैप। चलो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, आपको पता है, सिर्फ ये डायरेक्शन के लिए है। अब बात आती है इसको कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन को। देखो, इसको फाइंड करने के लिए एक रूल होता है, राइट हैंड रूल। कई बुक्स में स्क्रू रूल भी लिखा होता है, उसमें स्क्रू की हेल्प से बताते हैं। राइट हैंड रूल क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? राइट हैंड यूज़ करते हैं। ये जो फिंगर्स है ये हमें क्या करना है? जो भी क्रॉस प्रोडक्ट जिसका भी कैलकुलेट करना है, जैसे मुझे क्या करना है? ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स मुझे ए से बी की तरफ मूव करना है, तो मैं अपने फिंगर्स को ए से किधर मूव कराऊंगी? बी की तरफ। तो ये जो थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक और वेक्टर क्वांटिटी जिसका रिजल्ट ये है। मान लो ये सारा किसके इक्वल है? सी वेक्टर के इक्वल। उस सी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखो एग्जांपल लेते हैं हम। मेरे पास ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। इनके बीच है एंगल थीटा, ठीक है। मुझे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। ऐसे गए ए क्रॉस बी, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है जो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सी वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? सी वेक्टर। अब बात आती है, सपोज करो आपको फाइंड करना है बी क्रॉस ए। क्या फाइंड करना है? बी क्रॉस ए। तो ऐसे आएगा बी से ए की तरफ। देखो ये फिंगर्स तो फ्रंट में होनी चाहिए ना, ये ऐसे था तभी ऐसे गया, है ना। अब क्या ऐसे करेंगे हम? तो बी से ए की तरफ, क्योंकि मैं बी क्रॉस ए फाइंड करूँ, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो थंब किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। यानी जो थर्ड वेक्टर हमारा रिजल्ट आ रहा है उसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो है, सिर्फ दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है कि वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा या अपवर्ड, यानी इन द प्लेन ऑफ पेपर एक्ट करेगा या आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर एक्ट करेगा, ये फाइंड करना है। और उसके लिए हमें कौन सा रूल लगाना है? राइट हैंड रूल। तो आपने क्या करना है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ऐसे करके देखना है। अगर ऐसे ऊपर की तरफ है आउटवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। यानी जो भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है पहला जो है उससे दूसरे की तरफ हमें जाना है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। अब हम करते हैं
आगे। तो हमें पता चल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या, ये पता चल गया हमें। तो हमें पता चला कि भाई ये क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू में एन कैप। अगर आपको डायरेक्शन बतानी है कोई भी, जैसे ये कहाँ काम आएगा, वैसे तो हमारे न्यूमेरिकल्स में इसका कोई यूज़ है नहीं इतना, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, जैसे आपको भी पता है कुछ एक वेक्टर रिजल्ट आते हैं हमारे पास, वो भी एक वेक्टर होते हैं। जैसे टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, आपको याद होगा डायमेंशंस में तो पढ़ा ही है हमने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आता है, एक वेक्टर रिजल्ट आता है, आर क्रॉस एफ लिखते हैं ना इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल, जैसे एंगुलर मोमेंटम है, या फिर आप कह सकते हो एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, वो सब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल है। यानी आप कैसे फाइंड करोगे ये आपको पता चल गया। अब देखो, अब हम करेंगे क्या। अगर सपोज करो मुझे गिवन है कि ए वेक्टर दिया हुआ है मुझे 5i प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया है 30। तो आपने क्या करना है, पहले ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट अपने आप करोगे, मैं सिर्फ मेथड बताऊंगी, -1²। सिमिलरली आप बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, 1² प्लस 2² प्लस 3²। रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो चलो जी ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड आएगा, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ 30, तो इसको प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो कब है, जब एंगल गिवन हो, है ना, जब हमें एंगल गिवन हो। अब इसके कुछ केसेस हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में फाइंड किए थे, वो कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर्टीज हम बाद में करेंगे, पहले हम केसेस करते हैं। देखो क्या है, जैसे वहाँ ना किए थे हमने, पैरेलल वेक्टर्स है या परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनमें कैसे हमने फाइंड किया था। दोबारा से बताती हूँ, हमने वहाँ पे क्या किया था, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था, आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग क्या था, के कैप। चले, सबसे पहले हम लेते हैं पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स ले लो। वेक्टर्स लोगे तो साइन 0, चलो बता ही देती हूँ। अगर मान लो हमारे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा, 0। तो थीटा कितना बन गया हमारे पास, 0। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ 0। साइन 0 कितना होता है, 0। दैट मीन्स रिजल्ट इज ऑल्सो 0। अगर पैरेलल यूनिट वेक्टर्स आते हैं, अगर पैरेलल यूनिट वेक्टर्स आते हैं तो क्या करना है हमें, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स में आ जाओ, यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये बनेगा। चलो जी, आई क्रॉस आई सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 होगा तो कितना आएगा, रिजल्ट 0। जे क्रॉस जे सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा, 0। के क्रॉस के सेम डायरेक्शन में, पैरेलल हैं यूनिट वेक्टर्स, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं, पहले ये नोट कर लें। अब बात आती है, मैंने कहा था परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर लोगे परपेंडिकुलर, उसमें तो आपको पता है साइन 91 हो जाएगा, तो सीधा ए बी आ जाएगा रिजल्ट इंटू में यूनिट वेक्टर। इसमें देखते हैं क्या आता है। हमारे पास है, यूनिट वेक्टर की बात कर रही हूँ, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। पहले ये लेते हैं,
ठीक है, ये लेते हैं I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इनटू में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब आई जे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैं क्या कर रही हूँ? आई क्रॉस जे कर रही हूँ, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? के कैप। तो यहाँ पे क्या लगेगा? के कैप। तो आंसर कितना आया? के कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, यानी सीधी सी बात है, अगर डायरेक्शन वाइज चले हम, एंटी क्लॉकवाइज है, अपवर्ड क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, ये देख लेना। ठीक है, जे क्रॉस के, इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा? आई कैप। तो 1 मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू में आई कैप, 1 1 1 रिजल्ट आई कैप। के क्रॉस आई 1 1 साइन 90, के क्रॉस आई कौन सा आएगा? जे कैप। तो रिजल्ट आया जे कैप, यानी यूनिट वेक्टर आ गया। अगर हो जाता है इसका उल्टा, अब ले लेते हैं उल्टा। मान लो है हमारे पास जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के है, तो ये भी ऑर्थोगोनल भी है, यानी 90 डिग्री एंगल है इनके बीच में, लेकिन अब क्या है? उल्टा है, जे क्रॉस आई है। अब ऐसे जाना है हमें, जे क्रॉस आई है, तो ये वाला ऐसे जाएगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर दूसरा देख लो, के क्रॉस जे है, यानी इसको ऐसे करके ऐसे लेके आओगे, जे क्रॉस इधर, जे क्रॉस के है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके, के क्रॉस आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये वाला है इसका अपोजिट एक्सिस, यानी क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जे क्रॉस आई क्या बनेगा हमारे पास? माइनस के एक्सिस, वो तो पता ही चल गया 1 1 1 होना है। के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई, आई क्रॉस जे के क्या होगा? माइनस जे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का रिजल्ट होगा। यानी आपने एक तरह से ऐसे करना है, आई जे के, आई क्रॉस जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा चले, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। क्लियर है? ठीक है, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, पॉजिटिव लेना है आई जे, तो के ये वाला, अगर ये वाले डायरेक्शन है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, क्लियर है? नोट करें। अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे हमने किया था डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, याद होगा। लेकिन यहाँ पर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कॉम्यूटेटिव, मीन्स भाई डायरेक्शन का तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं ए क्रॉस बी ले रही हूँ तो क्या वो बी क्रॉस ए के इक्वल है? नहीं, डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो क्या चेंज होगा? मान लो पहले अपवर्ड है तो बाद में क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। परपेंडिकुलर तो राइट था, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो दैट मीन्स क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो आप ये कह सकते हो कि जो दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? एंटी कॉम्यूटेटिव। सेकेंड है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? सपोज करो हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो रिजल्ट क्या आएगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two same vectors या by itself is always a null vector, is null vector। मतलब
ए क्रॉस ए, डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 होगा, साइन 0 0 होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, है ना। तो क्या आएगा 0 वेक्टर यानी नल वेक्टर होगा। परपेंडिकुलर के लिए हमने अभी किया था, परपेंडिकुलर के लिए क्या पढ़ा था, 90 डिग्री का हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए लगा दिया, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसको डायरेक्शन को हटा देना। यानी आप ये भी कह सकते हो, सपोज करो आपको एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, साइन थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यही बनेगा। या फिर आप लेकिन आप यहाँ पे कहोगे कि मैम ये यूनिट वेक्टर कहाँ चला गया, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी का भी क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। अभी बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है ये अपॉन में ये सारा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू में साइन ऑफ थीटा, और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो आप क्या कह सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये क्या होगी इसके यूनिट वेक्टर। ये तो थी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज सिंपल सी, ठीक है। अब मेन बात आती है कि हम जो ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आपने डिटर्मिनेंट्स अभी नहीं पढ़े होंगे मैथ्स में, हाँ नहीं पढ़े होंगे। देखो क्या होता है, जो ए क्रॉस बी है वेक्टर, उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम इन द टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इन क्रॉस प्रोडक्ट two vectors, the rectangular components of vectors is represented by their determinants। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, अब ए एक्स ए वाई ए जे, ये तो पता ही है तुम्हें वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ये वाई का, ये जेड का, साथ में उनके यूनिट वेक्टर्स लगा दिए। ये है हमारे पास बी वेक्टर बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मुझे डायरेक्ट ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ आपको, मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ आपको, और सॉरी एंगल नहीं दिया हुआ आपको, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसका रिजल्ट। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे आई जे के, लिख लिया, आई के नीचे एक्स कंपोनेंट, वाई जे के नीचे वाई कंपोनेंट, इसके नीचे, और ऐसे लगा देंगे। ये क्या है, डिटर्मिनेंट। और ये कैलकुलेट कैसे करते हो, देखो इसको ऐसे लिखना, ध्यान से पहले ये लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि वही बात है ना, ये वाला अगर अच्छे से नहीं समझा तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के। ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है, नोट कर लें। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। अभी हमने क्या माना था कि मेरे पास ए वेक्टर है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ठीक है। पहले हम सिंपल फाइंड करके देखते हैं, डिटर्मिनेंट को बाद में बनाते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी, पुट करें वैल्यूज, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्रॉस
BXI BYJ BZK। कैसे बनेगा? AX BX I क्रॉस I, AX BY I क्रॉस J, ध्यान से देखते रहना, AX BZ I क्रॉस K प्लस AY BX J क्रॉस I, AY BY J क्रॉस J, AY BZ J क्रॉस K प्लस AZ BX K क्रॉस I, AZ BY K क्रॉस J, AZ BZ K क्रॉस K। ठीक है, आ जाओ दोबारा से। हमने कहा था I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K क्या होंगे? 0। हमने कहा था I क्रॉस J होगा K, K क्रॉस I होगा J, ये कहा था I J K K I J, है ना, ऐसे ही बनाया था। J क्रॉस K रह गया हमारा। I क्रॉस J होगा हमारा K, J क्रॉस K होगा हमारा I, K क्रॉस I होगा हमारा J। उल्टा कर दो, J क्रॉस I होगा हमारे पास, J क्रॉस I होगा माइनस K, I क्रॉस K होगा माइनस J, K क्रॉस J होगा माइनस I। चलो जी, वैल्यूज पुट करें। हाँ जी, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है हमें, और ये वाला कंपोनेंट 0, ये क्या हो जाएगा? 0। उड़ा दो इसको तो। चलो जी, उड़ा दिया। AX BY I क्रॉस J K कैप, AX BZ I क्रॉस K, I क्रॉस K माइनस J, AY BX J क्रॉस I माइनस K प्लस AY BZ J क्रॉस K I कैप प्लस AZ BX K क्रॉस I J। ठीक है, प्लस AZ BY K क्रॉस J माइनस I। तो देखो क्या है इसमें, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, पुट करें। AX BY K कैप माइनस AX BZ J कैप माइनस AY BX K कैप प्लस AY BZ I कैप प्लस AZ BX J कैप माइनस AZ BY I कैप। ठीक है जी, K कैप K कैप। चलो जी, J J 1 प्लस 1 माइनस I, इसको लिखें अगर हम ऐसे, AY BZ माइनस AZ BY, I क्या है? कॉमन, प्लस J पे चलो, AZ BX माइनस AX BZ J, K पे चलो, AX BY माइनस AY BX K। तो ये हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट आएगा इसका। ये क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं और हम कैलकुलेट। अब एग्जाम में अगर आगे हम इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, I क्रॉस I J क्रॉस J कैलकुलेट करेंगे, नहीं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। ये तो हमारा प्रूव हो गया कि हाँ डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है। अभी बताती हूँ कैसे होता है, पहले नोट करें। देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करते हैं। चलो जी, हमें करना है A क्रॉस B का रिजल्ट कैलकुलेट।
लिखते कैसे हैं, आई जे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे लिखना है। चलो जी, यहाँ लिख लो प्लस माइनस प्लस। क्या करना है, पहले लिखोगे आई कैप। क्या लिखा हमने, आई कैप। आई कैप लिख लिया। देखो मैं रब करके दिखा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में आपको रब करना है, आपको अपने माइंड में सोचना है कि ये रब हो गया। आई कैप के रिगार्डिंग जो भी रो कॉलम है उसको उड़ा दो। उड़ा दिया। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। पहले किसको करनी है, बॉटम से अपर जाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे करो। क्या करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, लिख लिया। चलो जी, अब हम करते हैं दूसरा। मैंने क्या कहा था यहाँ, प्लस माइनस प्लस। अब क्या आएगा, माइनस। क्या लिखोगे, जे कैप। ठीक है, अब इसको उड़ा दो। उड़ा दिया तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जे कैप में मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इससे। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अब पूरा कर लो दोबारा से, आई जे के ए वाई बी वाई प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करोगे, प्लस के कैप उड़ा दो, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, माइनस है, माइनस को अंदर ले, या इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप प्लस, ये पहले आएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से हम फाइंड कर लेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना, पुट नहीं करना, जीरो नहीं पुट करना, डायरेक्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ये नोट कर लें। देखो इस क्वेश्चन में ना एक ही में दो पार्ट कर लेंगे हम। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है, इसमें हमें डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आता है कि शो दैट दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल प्रूव करने हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। पैरेलल मतलब सेम, सेम मतलब एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो, रिजल्ट जीरो। यानी हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी को जीरो प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं करना। जैसे डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर के लिए किया था ना हमने, जीरो प्रूव ए डॉट बी, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल के लिए जीरो प्रूव करना है। चलो करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 9 3 प्लस माइनस प्लस आई कैप उड़ गया, 3 3 जा 9 माइनस 9 को माइनस 1 से किया माइनस 9 माइनस जे कैप उड़ा दिया, 3 2 जा 6 माइनस माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6 प्लस के कैप उड़ा दिया, 9 2 जा 18 माइनस 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 प्लस 18 आई कैप 9 प्लस 9 मतलब 9 माइनस 9 प्लस 9 6 माइनस 6 18 माइनस 18
0 0 0, आंसर कितना आया 0। तो ये क्या है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार कि आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ऐसे ही, ए वेक्टर और बी वेक्टर। उसने कहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिनकी दो साइड्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका एरिया कैलकुलेट करो। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एरिया अगर पूछ लिया जाता है तो आपको क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। जो भी दो साइड्स गिवन होगी वेक्टर की फॉर्म में, उनका आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर है, समझ आ गई ये चीज़। अच्छा, पहले ये नोट कर लें, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ आपको। उसने कहा है डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो याद होगा मैंने एक प्रॉपर्टीज़ में बताया था एन कैप हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें, आई जे के 2 1 1 1 माइनस 1 2। अब स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगी, अपने आप ध्यान से देखना क्या किया मैंने। आई कैप 2 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप 4 माइनस 1 प्लस के कैप माइनस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 3i माइनस 3j माइनस 3k। ये हमारे पास क्या आया, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी तो आ गया। अब उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मॉडुलस याद होगा, वेक्टर्स का मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते थे हम, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 27। तो कितना बनेगा, 3√3। तो एन यूनिट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, 3i माइनस 3j माइनस 3k बाय 3√3। दैट मीन्स 1/√3 i माइनस j माइनस k। ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करेंगे। अभी देती हूँ मैं तुम्हें घर से करने के लिए, यानी आपको घर पे बैठ के आराम से एक्सरसाइज करनी है। पहले ये नोट करें, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर। समझने की बात है, वो कह रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है और डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। इनके परपेंडिकुलर कौन होता है, कौन सा वेक्टर होता है, जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं ना, वही तो होता है परपेंडिकुलर। तो यानी हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करके यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना सिखाया था अभी एन कैप, यानी आपको क्या करना है, एन कैप कैलकुलेट करना है। फिर 7 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एन कैप उसकी डायरेक्शन होगी, 7 एन कैप उसका आंसर आ जाएगा। साइन ऑफ एंगल कैलकुलेट करना है। साइन थीटा किसके इक्वल बताया था मैंने, कैसे कैलकुलेट करना है, साइन थीटा बताया था मैंने, ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, है ना। साइन थीटा वैसे ही कैलकुलेट करना है, वहाँ से करोगे। शो करो ये वाला, इसमें आप कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं लगनी, दो ही वेक्टर है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे और सॉल्व करोगे। फाइंड ए डॉट बी इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8। इसमें आपको क्या करना है, इस ए क्रॉस बी को ए डॉट बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप देखो कैसे करोगे। ए डॉट बी जबकि होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। कुछ स्क्वेयर करो, आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको यूज़ करो। कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि आप ए क्रॉस को ए डॉट बी में कन्वर्ट कर सको। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया है, ये कैलकुलेट करना है। पहले बी क्रॉस सी फाइंड कर लो, कर लिया, उसको नाम दे दिया डी, तो ए क्रॉस डी बन गया, तो वो दोनों का कर लो क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैंने क्वेश्चन अभी करवाया ही था कि पैरेललोग्राम में एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो ये क्वेश्चंस करने हैं। एक बच्चे ने मेरे को कहा था मैडम ये बुक में नहीं है क्वेश्चंस जो आप देते हो। देखो बेटा, बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर लोगे आपस में, और आई थिंक सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं वहाँ पे कुछ। तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलने चाहिए कि आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सी बुक में से मैम ने क्वेश्चन दिए हैं या कहाँ से दिए हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन मिले बुक उठा के देखना शुरू किया, अरे प्रदीप्स में है नहीं, दिनेश में है नहीं,
मॉडर्न ABC में है, नहीं, अरे कौन सी बुक में से देर के सारे ढूंढो, ऐसा मत करो। या नेट पे मत देखो, किसी डाउटनट ऐप पे मत देखो, कहीं मत देखो, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस टाइम है आपके लिए। आप जितना, अभी देखो 10th से आप +1 में आए हो, जितना हो सके अपने दिमाग को यूज़ करना सीखो। दिमाग को यूज़ कैसे करोगे? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे। न्यूमेरिकल्स को जितना करोगे उतना तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है। अब अगर सपोज करो मैं 6 के 6 न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व कर दूँ तो आपको बहुत ईजी लगेंगे कि बड़े आसान से न्यूमेरिकल है, बट जब एग्ज़ाम में उससे थोड़ा सा घुमा के आ जाता है फिर वही कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिज़िक्स में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिक्कत क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक देखते हैं, तब बड़ा इजी लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी मोल्ड होके आ जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। नहीं बेटा, अगर आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फिज़िक्स आपको ईजी और इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स कभी भी किसी से भी कॉपी मत करो। न्यूमेरिकल हो, टॉपिक हो, क्वेश्चन हो, जो भी मैं आपको काम देती हूँ, कभी भी असाइनमेंट भी बहुत सी दी है, कभी भी किसी से कॉपी मत करो। कॉपी करोगे आपका अपना लॉस होगा, किसी और का कोई नुकसान नहीं होना, मेरा लॉस नहीं होना है, आपका अपना है। तो इसलिए जितना हो सके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये 6 न्यूमेरिकल अपने आप करो। 6 क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 4 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, चलो 6 के 6 नहीं हुए न्यूमेरिकल, क्या हो गया, कुछ भी नहीं। अरे अब तो वैसे ही तुम घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, टीचर कुछ कह ही नहीं सकता तुम्हें, बल्कि तुम्हें ऐसा करना है कि इन क्वेश्चंस को करो। अगर 6 के 6 क्वेश्चन नहीं हुए तो मुझसे पूछो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हुए, समझाओ। ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने असाइनमेंट सेंड की उससे कॉपी कर लिया, कॉपी करना बहुत आसान है। ठीक है, तो अपने आप प्रैक्टिस करनी है ये। ओके, थैंक यू बेटा।